जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज जिस तरह से विरोध मनुष्य मनुष्य का शत्रु बन गया है, इतना अधिक तकनीकी विकास होने के बाद भी लोगों में सुख शांति संतुष्टि नहीं आई, क्योंकि मनुष्य अपनी पहचान, संसार की पहचान करके ही, समझ करके ही, इसका सदुपयोग करके ही जीवन में सुख शांति स्वस्थता आती है। लेकिन कि समझ न होने के कारण कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ, इसका संज्ञान हो जाए, संधान हो जाए, तो पूरे विश्व में सुख शांति, सब स्वस्थ रहें, आनंद रहें, एक दूसरे का सरोकार हो, संवेदना हो। इस परिस्थितियां हमारी बने कि आने वाली पीढ़ियां कलंकित न करें आज के व्यवस्था को, आज के अनैतिकता की परिस्थितियों का आकलन न हो, सब में सुख शांति सौहार्द हो। इसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। अधिक से अधिक ये सनातन का संदेश, संकेत, उपदेश, दृष्टांत, सूत्र, सिद्धांत का विज्ञान सब तक पहुंच पावे। कस्तूरी कुंडल बसे ढूढ़े मृगमाय, ऐसे घट घट राम हैं, हरि हैं, दुनिया देखे नाई। जिस तरह से मृग के गले में कस्तूरी होता है, जिसमें सुगंध आता है, लेकिन उसे पता नहीं होता, उस सुगंध को ढूंढने के लिए वन में दौड़ लगाता है, क्योंकि उसके मालूम ही नहीं होता कि वो कस्तूरी उसके अंदर है। उसी तरह से जो राम है, राम यानी जो आपकी प्रसन्नता के कारण है, जो राम प्रकाश है, प्रवाह है, हरि हर एक में है। शक्ति है, सामर्थ्य है, ऊर्जा है, प्राण है, ऊर्जा का उत्सर्जन है, विसर्जन है, उसका जब गुरु के द्वारा प्रतिभा जागृत की जाती है, लोगों को प्रतिभावान, सामर्थ्यवान, शक्तिवान, विवेकवान बनाए जाते हैं, तो लोगों को शरीर के अंदर ही सभी प्रसन्नता, शांति, सुख, आनंद इसी शरीर के अंदर समाहित है। उसे बाहर के साधनों और सुविधा के द्वारा, सुविधाओं में, साधनों में सुख को तलाश नहीं करता, और बाहर सुख को तलाश करने में सुविधा के माध्यम से, साधन के माध्यम से वो सुख, वो आनंद मिल भी नहीं सकता, जिस तरह से मृग को नहीं मिलता। बाहर तलाश करने में सिर्फ बीमारियां मिलेंगी, विरोध होगा, बैर होगा, आपस में लड़ाई होगी, युद्ध होगी, अंतर का युद्ध, आंतरिक युद्ध, इंद्रियों के बीच में युद्ध। ये जब समाप्त होगा, अंतर युद्ध, तो बाहर भी
शांति होगी। पहचान क्या है? सबसे पहले मनुष्य बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है तो एक बीज के रूप में, एक बूंद के रूप में आता है। ये बीज अन्न से, आहार से, यानी पहले उसकी पहचान बीज के रूप में थी। बीज के पहले वो बीज के रूप में था, बीज से बीज बना। बीज के पहले वो बीज धरती से आया, प्रकृति से आया, उसकी पहचान प्रकृति है, धरती है। उसके बाद तस्मै श्री गुरुवै नमः, उसकी पहचान गुरु यानी प्रकाश। गुरु प्रकाश को, गुरुत्वाकर्षण को धारण करने वाली, यानी उसकी पहचान गुरु के रूप में है, प्रकाश के रूप में है, गुरुत्वाकर्षण के रूप में है। और संसार में नाम, जो माता पिता ने नाम दिया, संबंधियों ने नाम दिया, तो उनके नामों को सन्नाम करें। स्वयं सतनाम बने, अपने नाम को सत्य करें, सत्य की शक्ति से जुड़ें, सतनामी बने, सर्वनामी बने। नाम और उपनाम, नाम के साथ उपनाम संसार में मिलता है। बड़ा होने पर पिता भी उपनाम है, माता भी उपनाम है, भाई बहन का उपनाम है, और संबंधों के उपनाम है। पद जिम्मेदारियों के भी उपनाम है। ये उपनाम सतनाम से जुड़ सकें, शक्ति सामर्थ्य से जुड़ सकें, अंदर आह्लाद, आनंद का अनुभव हो सके। यही भारत की संस्कार संस्कृति, सनातन धर्म की परंपराएं ही सुखद परिस्थितियां पैदा कर सकती हैं। गुरु विद्या के द्वारा, गौशालाओं के द्वारा, जिसका आज के समय में लोग संज्ञान नहीं लेना चाहते, संधान नहीं करना चाहते, जो ऋषियों ने हमारे संधान दिया है भाषा का, संस्कृत की भाषा, इस भाषा, ये भाषा एक स्वभाव है, इसमें स्वा है, स्वर है, प्रकाश है। ये शरीर के सामर्थ्य को बढ़ाती है और इसका पहुंच अंतरिक्ष तक है, इसका प्रभाव। ये प्रतिभा को जागृत करती है। शरीर के अंदर 32,000 उपत्तिकाएं हैं, नस नाड़ियां हैं, इंद्रियां हैं। इनको जागृत करके संयमित करती है, नियमित करती है। शरीर में 9 द्वार हैं, 2 कान के, 2 आंख के, 2 नासात के छिद्रों का, एक मुख का, दूसरा जहां से मल त्याग करते हैं, एक जहां से मूत्र का विसर्जन करते हैं। ये 9 द्वार हैं। इन 9 द्वारों को नियमित, संयमित, सैद्धांतिक करके जब 10वां द्वार खुलता है गुरु के द्वारा, विवेक का, तो आनंद ही आनंद, शांति ही शांति और ऊर्जा का स्रोत उद्गम होता है। इसलिए इस महान संस्कार संस्कृति के महत्व को समझें। इसके महत्व को ही समझकर मनुष्य के जीवन का महत्व होगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।